अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश यादव अपना परिवार नहीं संभाल पाए। ये वो मैसेज था जिससे बचने के लिए अखिलेश ने चाचा शिवपाल की घर वापसी करा दी, लेकिन अपर्णा ने वो मौका दे दिया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, साल 2017 के चुनाव से पहले भी ऐसा ही माहौल था। यादव परिवार में टूट की कहानी लंबी है। इटावा के सैफई में जन्मे मुलायम सिंह के परिवार में 18 साल से ऊपर का लगभग हर शख्स पंचायत से लेकर पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं सेट है। मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल जसवंत नगर से विधायक हैं और चचेरे भाई रामगोपाल राज्यसभा सांसद। मुलायम सिंह की पहली पत्नी मालती देवी की मृत्यु होने पर उन्होंने 2003 में साधना गुप्ता को दूसरी पत्नी का दर्जा दे दिया। मालती देवी के बेटे अखिलेश यादव हैं और साधना गुप्ता के बेटे हैं प्रतीक। वो राजनीति से तो दूर रहते हैं, लेकिन पत्नी अपर्णा एक्टिव हैं और एसपी छोड़ बीजेपी में शामिल हुई हैं। मुलायम के भाई हैं रतन सिंह, उनके बेटे रणवीर सिंह सैफई में ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, जिनकी साल 2002 में मृत्यु हो गई। फिलहाल बहू मृदुला सैफई में ब्लॉक प्रमुख हैं। पोता तेज प्रताप पूर्व सांसद हैं और मुलायम सिंह के एक और भाई हैं अभय राम। राजनीति से तो दूर ही रहते हैं, लेकिन उनके बेटे धर्मेंद्र पूर्व सांसद हैं। बेटी संध्या मैनपुरी में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। बेटा अनुराग साल 2017 में सरोजनी नगर सीट से एसपी उम्मीदवार था। अब नंबर आता है शिवपाल यादव का। पत्नी का नाम सरला यादव है। बेटा आदित्य जिला सहकारी बैंक में अध्यक्ष हैं। मुलायम सिंह के एक और भाई राजपाल यादव हैं। बेटा अंशुल इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय पूर्व सांसद हैं। भांजा अरविंद सिंह एमएलसी हैं। अब इतना बड़ा परिवार है तो आपसी रंजिश भी होगी। जब अखिलेश 2012 में सीएम बने तभी से परिवार दो गुटों में बट गया। एक अखिलेश रामगोपाल का और दूसरा शिवपाल अमर सिंह का। कई बार विवाद की खबरें आई, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले विवाद सड़कों पर दिखने लगा। पार्टी कार्यकर्ता अपने गुट के नेता के लिए प्रदर्शन करते दिखे। शुरुआत दिसंबर 2015 से हुई। अखिलेश यादव की टीम के 3 मुख्य सदस्यों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। अखिलेश को यह बात इतनी बुरी लगी कि वे सैफई महोत्सव में भी नहीं गए। हालांकि कुछ दिनों के बाद मुलायम सिंह को बेटे के आगे झुकना पड़ा और उनकी वापसी कराई। एक विवाद मुख्तार अंसार की पार्टी को लेकर हुआ। जून 2016 में शिवपाल ने चाहा कि कौमी एकता दल के साथ गठबंधन हो जाए। उन्होंने खूब कोशिश भी की, लेकिन अखिलेश ने रोक दिया। विलय रद्द हो गया। तब शिवपाल ने पार्टी छोड़ने की धमकी दे डाली। हालांकि मुलायम सिंह ने मामला शांत कराया। फिर सितंबर का महीना आया और परिवार का विवाद सड़कों पर दिखने लगा। 11 सितंबर 2016 को अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार के आरोप में गायत्री प्रजापति और राजकिशोर को बर्खास्त कर दिया। मुख्य सचिव रहे दीपक सिंघल को भी पद से हटा दिया गया। ये शिवपाल यादव के गुट के माने जाते थे। फैसले से मुलायम शिवपाल काफी नाराज हुए। 13 सितंबर को अखिलेश की जगह शिवपाल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। शाम होते होते अखिलेश ने भी पलटवार किया और शिवपाल यादव से सरकार के प्रमुख विभाग छीन लिए। लेकिन शिवपाल कहां चुप बैठने वाले थे। 15 सितंबर 2016 की रात को शिवपाल ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ एसपी और यूपी सरकार के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश ने इस इस्तीफे को ठुकरा दिया। फिर गायत्री प्रजापति की सरकार में वापसी हो गई और शिवपाल को उनके विभाग वापस मिल गए। अब 2017 के चुनाव की तैयारी जोरों पर थी। इसी दौरान शिवपाल ने हत्या के आरोपी अमन मणि त्रिपाठी सहित 9 लोगों को टिकट दे दिया। तब अखिलेश ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। अखिलेश के विरोध के बाद भी मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल का एसपी में विलय हो गया। इसके बाद मुलायम सिंह के एक बयान ने अंदर ही अंदर सुलगती चिंगारी को हवा दे दी। 14 अक्टूबर 2016 को मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सीएम उम्मीदवार की घोषणा चुनाव के बाद की जाएगी। इससे मैसेज गया कि शायद अखिलेश सीएम का चेहरा नहीं होंगे। मुलायम के बयान का असर यह हुआ कि अखिलेश ने 23 अक्टूबर 2016 को शिवपाल यादव को कैबिनेट से और 3 अन्य मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। रामगोपाल ने अखिलेश के समर्थन के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को खुला पत्र लिखा। वहीं जवाबी कार्रवाई में शिवपाल ने बीजेपी से साठगांठ करने के आरोप में रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाल दिया। फिर आता है दिसंबर का महीना। मुलायम सिंह ने अखिलेश और रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। नाराजगी इस बात की थी कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने बिना पूछे अपने चहेतों को टिकट दे दिया है। मुलायम के इस फैसले से अखिलेश यादव के समर्थक सड़कों पर उतर गए। जमकर नारेबाजी हुई। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया।
रामगोपाल यादव ने घोषणा की कि अखिलेश यादव पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिए गए। अमर सिंह को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल दोनों शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने एक पत्र लिखकर कहा था कि ये आयोजन पूरी तरह से पार्टी संविधान के विरुद्ध है। यहीं से पूरा परिवार दो फाड़ हो गया। पार्टी की पूरी कमान अखिलेश यादव के हाथ में आ गई। चुनाव में एसपी की हार हुई। शिवपाल ने अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। अब 2019 का लोकसभा चुनाव आया। ये खाई और गहरी होती चली गई। शिवपाल यादव फिरोजाबाद में जाकर लोकसभा का चुनाव लड़े। फिरोजाबाद से रामगोपाल के बेटे अक्षय सांसद थे। शिवपाल के चुनाव लड़ने का असर ये हुआ कि शिवपाल तो नहीं जीते, लेकिन अक्षय हार गए। सीट बीजेपी के पास चली गई। यादव परिवार में विवाद की बातें साल 2022 तक बाहर आती रहीं। अब फिर से चुनाव है। चाचा शिवपाल की अखिलेश ने घर वापसी करा ली, लेकिन दूसरी तरफ से अपर्णा यादव के जरिए टूट की कहानी अभी जारी है। लेकिन अब कह सकते हैं कि यादव परिवार की पॉलिटिक्स और पावर पूरी तरह से अखिलेश का अख्तियार है।